दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक्चुअली दो कहानी सुनाने वाला हूँ। तो बहुत समय पहले एक बहुत ही सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा इतना सुंदर था कि उस गांव के सभी लोग उस बच्चे पे मोहित हो गए थे, और उस बच्चे की सिर्फ एक झलक पाने के लिए उस गांव के लोग ही क्या, खुद देवता लोग भी तरसते थे। मतलब वो भी लाइन लगाते थे, आप ऐसा समझो। और जब वो बच्चा बड़ा होने लगा तो उसकी लीलाएं भी और बड़ी होने लगी, मतलब दिव्य होती गई। साथ में अधर्मियों का अधर्म और बढ़ता ही गया। वो तो रुका नहीं। उस बालक को अधर्मियों द्वारा मारने की कई कोशिश करी गई, पर सब नाकाम। और वो सब नाकाम इसके लिए हो रही थी क्योंकि वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था। तो जिस सुंदर बच्चे की हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि वृंदावन बरसाने में रास लीला दिखाते थे। कहते हैं कि भगवान शंकर खुद उनकी उस रास लीला में आए थे आज के दिन, उस समय पे। आज के दिन, आज है शरद पूर्णिमा, और कहते हैं कि आज चांद से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि चांद आज धरती के बहुत पास होता है। आज से ऑफिशियली बरसात की ऋतु समाप्त होती है। हालांकि आज बहुत बारिश हो रही है, तो ये एक आयरनी है। नहीं हो पा रहा था, थोड़ा कम कर लेना ना। हाँ दो यार, बार में कर लेना। नी कूटे जा रहे हैं, बहुत सारे हो रखे हैं। उड़ीसा और बंगाल साइड में आज के दिन मानते हैं तो माता लक्ष्मी आती हैं स्वयं, और देखती हैं कि कौन जागा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है, तो वो उनको ब्लेस करती हैं। इसीलिए आज की पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी डिराइव हुआ है को जागृति से, मीन्स कौन कौन जाग रहा है। तो ये मान्यता उड़ीसा बंगाल साइड में चलती है। वैसे तो सब जगह ही है कि माता लक्ष्मी आती हैं और ब्लेस करती हैं इस दिन। जो ये वर्ड्स हैं कोजागृति पूर्णिमा, ये वहाँ से आए हैं। हमारी खीर बन के रेडी है, और अब हम भी इसको बाहर रखेंगे मून लाइट में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे घर भी माता लक्ष्मी आए, है ना। आखिरी स्टेप हो गया इसका, बस चीनी डाली थी और फाइनली हमारी खीर बन गई है। अब हम इस खीर का भोग लगाएंगे, बाहर रखेंगे, चांद की रोशनी में रखेंगे। चांद की रोशनी में से, जैसे मैंने बताया कहानी के अनुसार, कि अमृत बरसता है आज चांद की रोशनी में। तो रात भर खीर बाहर रहेगी और कल सुबह फिर उसका भोग लगेगा भगवान कृष्ण को, और फिर हम लोग खाएंगे। हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग खीर जो है वो कुर्सी के ऊपर रखेंगे, कि उससे क्या होगा ना, एक तो ज़मीन से दूर रहेगा, शायद कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। और अगर चांद की रोशनी पड़ी भी, वैसे भी आगे बिल्डिंग ही है, अगर पड़ी भी तो ऊपर पड़ने के उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके लिए हम लोग उसको वहाँ पे रख रहे हैं। उसमें मम्मी ने एक तुलसी का पत्ता भी डाला है, दिख रहा होगा, वो तुलसी का पत्ता है। कपड़ों की जांच पड़ताल चल रही है कि कोई ऐसे ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा मिल जाए कि हम उसके ऊपर रख सकें। ट्रांसपेरेंट या ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, जो भी, बट वो हमको पूरा सील करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो ये ऐसे अभी पूरा पैक हो चुका है। ऐसे गोल 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 करके अपने 3-4 कपड़े लगा दिए इसमें। अब सिर्फ ऊपर से छलनी है और तो कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ एक डर था कि धूल मिट्टी ना हो, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्डिंग है दोनों जगह पे। पर आज बारिश हो गई तो धूल मिट्टी का कोई चांस ही नहीं है। तो बारिश हमारे कुछ कुछ फेवर में भी है। पापा, कैसी लगी खीर? ठीक है। मम्मी, कैसी लगी? बहुत अच्छी। अम्मा, आपको खीर कैसी लगी? ठीक है, अच्छी लगी। तुम चल दिखाए। मेरी अभी फ्रीजर में है। और पूजा को डेग नहीं खा रही है, क्योंकि डेग में बहुत ज़्यादा माल मसाला लगा होता है। इसको बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। और आज इस डेग चाटने की बारी इसकी है। फिलहाल हम लोग अपना ही ब्लॉग देख रहे हैं। जो हमारा पहला ब्लॉग है वो चल रहा है, और जो हमारा ये अभी वाला ब्लॉग मैं बना रहा हूँ वो सेकंड ब्लॉग होगा। तो फिलहाल तो हम ही लोग हैं जो अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, और तो कोई है नहीं। और भाई, कैसे लग रही खीर? अच्छी। बहुत टेस्टी है खीर, और इतनी थिक खीर बनी है ना, वो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ज़्यादा हमने दूध को काढ़ा है और बहुत ज़्यादा पका रखा है चावलों को। बहुत टेस्टी है, बढ़िया है ना। यह है बारिश की आवाज़। कुर्सी यहाँ को है, दिख रही है क्या? कुर्सी ये है, कुर्सी, और वहाँ पे ना काफ़ी डिस्टेंस है, तो वहाँ तक बारिश नहीं आएगी। अभी हम लोग सोएंगे, या देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद कल देखते हैं कि खीर
के क्या हाल है। खीर को चढ़ाएंगे और फिर भोग लगाएंगे। तो खीर अभी हम अंदर ले आए हैं, मंदिर में रख दिया, भोग लगा के हम उसको खाएंगे। ये भी कितना ठंडा हो रखा है। हाँ, क्योंकि रात को बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा था। कल बारिश हो रही थी, मम्मी पापा नीचे गए घूमने के लिए, बोल रहे हैं बहुत ठंडा हो रहा है, जाड़ा ही हो रहा है। फाइनली मम्मी भोग लगा रही है और मैं भी नहा धो के रेडी हो गया हूँ ऑफिस के लिए। खीर लेके चलनी है क्या? हाँ हाँ। अब ये प्रसाद बांटा जा रहा है, भोग का प्रसाद है ये जो भोग लगाया था। खीर एक दिन पुरानी हो तो और ज़्यादा टेस्टी होती है भाई। ये तो कल भी इतनी अच्छी हो रही थी और आज और ज़्यादा स्वाद बढ़ गया इसका। तारीफ नहीं है तो सही बात है, कोई भी बनाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।